बीते कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि इंडियन रेलवे में टॉप के तमाम पद खाली पड़े हैं, यानी रेलवे बोर्ड में बड़े पदों पर वैकेंसीज हैं, लेकिन इसको रेलवे भर नहीं पा रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे अपने खर्चे में कटौती करने में लगा है और नीचे के स्तर पर भी कई पद को समाप्त कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि कम से कम 1.5 लाख ऐसे पद को सरेंडर कर दिया गया है। मतलब साफ है कि भविष्य में इन पदों पर अब बहालियां नहीं होंगी। और इसके साथ ही साथ यह कई दिनों से सुना जा रहा है कि रेलवे अब निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हावी होता जा रहा है और चुपके चुपके कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे दिख रहा है कि रेलवे के कई पार्ट अब प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अब रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम, कोच गाइडेंस और क्लॉक रूम की जिम्मेदारी निजी कंपनियों के हवाले की जा रही है। गोरखपुर सहित लखनऊ मंडल के 9 रेलवे स्टेशनों की पूछताछ काउंटर, अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, कोच गाइडेंस और क्लॉक रूम, जिसे अमानती सामान घर भी कहा जाता है, इन सब की जिम्मेदारी निजी हाथों में होगी। रेलवे प्रशासन ने काउंटरों और कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए निजी कंपनी को नामित कर दिया है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। 1 अगस्त से संबंधित काउंटरों पर प्राइवेट कर्मी बैठने लगेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित वेटिंग हॉल के रखरखाव की जिम्मेदारी पहले ही निजी फर्म को सौंपी जा चुकी है। अब पूछताछ काउंटरों और क्लॉक रूम की बारी है। फिलहाल लखनऊ मंडल प्रशासन ने गोरखपुर के अलावा लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर, ऐशबाग, सीतापुर, मनकापुर, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद में 1 अगस्त से नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ जान लें कि अभी तक इन कार्यस्थलों पर रेल कर्मी ही तैनात होते रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे पद सरेंडर और खर्चों में कटौती के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन स्टेशन के परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण काम को छोड़कर साफ सफाई से लेकर लगभग सभी कार्यों को आउटसोर्स कराने पर लगा है। जानकारों के अनुसार आउटसोर्सिंग बढ़ने से रेलवे के खर्चों में कमी आई है। भले ही कार्यों की निगरानी रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन हर पल संरक्षा प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि लाखों पद सरेंडर किए जाने के बाद अब इस बात की भी चिंता सताने लगी है कि क्या आने वाले दिनों में रेलवे में नियमित भर्तियां हो पाएंगी। क्या रेलवे में भर्तियां भी संविदा पर होने जा रही हैं। तमाम अभ्यर्थियों के मन में यह डर फैला रहता है। हाल ही में आपने रेलवे आंदोलन भी देखा था कि अभ्यर्थियों ने किस तरीके से वैकेंसी में गड़बड़ी करने के कारण रेलवे के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया था और पूरे बिहार में इसका असर देखा गया था। साथ ही साथ अब यह देखा जा रहा है कि रेलवे निजीकरण की तरफ अपने कदम लगातार बढ़ा रहा है। जैसे रेल ट्रैक के रखरखाव की भी जिम्मेदारी पहले रेल कर्मी उठाते थे, अब इसे भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसके कारण रेल यूनियन के नेता भड़कते नजर आ रहे हैं और सरकार पर और रेलवे प्रशासन पर हमलावर नजर आते हैं। हालांकि रेलवे का कहना है कि रेल ट्रैक के रखरखाव का काम जो है बीच बीच में आउटसोर्सिंग के जरिए कराया जाता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या रेलवे अपने काम को अब प्राइवेट हाथों से ही कराना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो फिर नौकरियों का क्या होगा।